नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ, पहले ये फीचर अवेलेबल था, बाद में इन्होंने नया जो अपडेट आया उसमें वो फीचर नहीं लगाया था, लेकिन अभी बहुत लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो फिर से अपस्टॉक में आ गया है। तो इसको आप एक नया फीचर या नया अपडेट के तौर से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि पुराना भी फीचर इनके पास अवेलेबल था। जो लोग बहुत पहले से अब स्टॉक यूज कर रहे हैं उनको पता था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा सकते थे, लेकिन बाद में बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से इसे आप लगा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी करता है, उसके लिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी अच्छी तरीके से वर्कआउट करता है। तो इसको कैसे लगाना है इसके बारे में देखते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब स्टॉक पे अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके आप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं पोजीशन में, क्योंकि आपके इंट्राडे की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई तो पोजीशन होनी चाहिए, उसमें ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि मेरी यहाँ पे एक पोजीशन है, बहुत छोटी पोजीशन मैंने आज बनाई है 5 क्वांटिटी की, क्योंकि एजुकेशन पर्पस वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन में लेना नहीं चाहता था। और ऑलरेडी लेट हो गया है। स्टॉक जो मैंने लिया है वो कोल इंडिया है, ऑलरेडी 5% बढ़ गया था, तो ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी अपॉर्चुनिटी। फिर भी मैंने बाय किया है, 10 रुपये माइनस चल रहा है। मैंने जहाँ से बाय किया वहाँ से 2 रुपये माइनस अभी स्टॉक चल रहा है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या काम करता है। मान लो ये प्रॉफिट में चला जाए, मान लो ये 80 रुपये के प्रॉफिट में चला जाए, जो भी है, जिसकी भी पोजीशन है, जिसने ज़्यादा पोजीशन ली है, वो 800 रुपये के प्रॉफिट में चला जाए, तब आपने एक स्टॉप लॉस तय किया होता है। अभी मेरा जो बाइंग है वो 454 रुपये 90 पैसे का बाइंग है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 450 रुपये का स्टॉप लॉस तय किया है, यानी 4 रुपये 90 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस तय किया है। तो जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर बढ़ेगी, मेरा स्टॉप लॉस भी अपने आप से ऊपर आ जाना चाहिए। मान लो ये 460 रुपये पे चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है मेरी बाइंग प्राइस पे आना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का है? लगभग 5 रुपये का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आप आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा सकते हो। जैसे ही स्टॉक 460 पे आएगा, मेरा स्टॉप लॉस मेरी बाइंग प्राइस पे आएगा। जैसे ही स्टॉक 465 जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपये ऊपर बढ़ के 460 पे चला जाएगा। जैसे ही 470 जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस और ऊपर बढ़ के 465 आएगा। मैं 5 रुपये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। आपका जितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आप लगा सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है कि आपको मैं जो लगा रहा हूं 5 रुपये उतना ही लगाना चाहिए। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि जो भी स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंशन करते हो, आपकी प्राइस, स्टॉक की प्राइस जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, आपका स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब वो शिफ्ट होने का जो प्राइस है, यानी कि जो कितने रुपए से ऊपर होना चाहिए, कितने पॉइंट से होना चाहिए, वो आपको लगाना है। उसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। जैसे मूविंग एवरेज, अभी मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट में जैसे आप देख रहे हो कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये जैसे जैसे ऊपर सरकता जा रहा है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको उसी की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे आपकी प्राइस ऊपर जाएगी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर चलता चला जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं पीछे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ है। जैसे आपकी पोजीशन में आप ये पोजीशन में आप जो भी स्टॉक है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगाना होता है। अब प्राइस इन्होंने दी है, अब ट्रेलिंग गैप कितना रखना है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एवरी ₹2.7 राइज इन LTP द स्टॉप लॉस विल मूव अप विद द सेम वैल्यू। जैसे मैंने बताया, अगर आपने यहाँ पे 1 रुपया लगाया है तो 1 रुपया बढ़ने से आपकी स्टॉप लॉस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे प्राइस लगा देता हूँ, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 448 के ऊपर, यानी 5 रुपये नीचे में स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और यहाँ पे ट्रेलिंग में लगा रहा हूँ 1 रुपये का, यानी कि हर 1 रुपये बढ़ने से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 448.50 ट्रेलिंग लगाया है। अब यहाँ पे ट्रिगर लगा दिया है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, ट्रिगर प्राइस लगा दिया। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में फर्क होना चाहिए, ट्रिगर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, 1 रुपये, यानी कि हर 1 रुपये स्टॉक ऊपर बढ़ेगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर होगा। मतलब ये 449.50 हो जाएगा, ये 449 हो जाएगा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वैसा वैसा मेरा स्टॉप लॉस ऊपर चढ़ता चला जाएगा। नीचे आने पे नहीं होगा, ऊपर जाने पर ही होगा। अब यहाँ पे आप डिस्क्लोज क्वांटिटी भी दे सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी कितनी देनी है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले मेंशन नहीं किया है तो आपको नहीं आएगा, वैसे भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। आपने सेल साइड के ऊपर लगाया है इसलिए यहाँ पे सेल दिखा रहा है। अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाता तो यहाँ पे बाय की पोजीशन के ऊपर दिखा देता। और आपको सबको पता है शॉर्ट पोजीशन हम देख सकते हैं, मतलब हम ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब स्वाइप टू सेल करूंगा मैं। स्वाइप टू सेल करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लग गया है। हमने स्टॉप लॉस क्या लगाया है, 448 का स्टॉप लॉस लगाया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना मतलब आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना ही सीखते हैं, लगाते ही हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर हमने लगाया 448 का, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 448 का है। अब जैसे ही ये ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ये देख सकते हैं आप, सेल इंट्राडे TSL हमने कर दिया। योर ऑर्डर विल बी सेंड टू एक्सचेंज व्हेन एवर द स्टॉप लॉस ट्रिगर कंडीशन मेट। अभी कंडीशन मेट नहीं हुई है, इसकी वजह से ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं प्राइस यहाँ पे चेंज कर दूंगा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर की कंडीशन मेट हो जाएगी और उसके बाद ऊपर की साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर कंडीशन मेट करनी है तो मैं करंट प्राइस यहाँ पे लगा देता हूँ 451 की, और यहाँ पे भी सेम ही रखता हूँ 451.50 रख देते हैं। देखते हैं किस तरीके से कंडीशन मेट होने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये बात आप जान लीजिएगा और उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो स्वाइप टू मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं अभी भी हमारी कंडीशन मेट हुई है कि नहीं है। पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे, स्टॉक की प्राइस चल रही है 452.50, तो अभी भी हमारी कंडीशन मेट नहीं हुई है, इसलिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है। अगर फिर से लगाना चाहते हैं तो ऑर्डर्स में जाके सारी चीज़ें हम करेंगे, फिर से थोड़ा सा चेंज करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसे लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 452, यहाँ पे भी कर देता हूँ 452 और 452.50 करते हैं क्योंकि तुरंत आ जाएगा, ताकि आप सबको सारी चीज़ें पता चले। तो यहाँ पे तो ये देखिए हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ऑर्डर कंप्लीट का डायरेक्टली मैसेज आ गया है और स्टॉक जो है वो बिक गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टॉप लॉस ही डायरेक्टली आ गया है। तो मेरा बताने का सिर्फ मतलब यही था कि आपको करके दिखाना है कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि हमारा प्राइस ही उसके नीचे है, उसके आसपास आ गया, इसकी वजह से वो डायरेक्टली सेल हो गया और 11 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आप लगा सकते हो, इंट्राडे में आपने लगाया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जब आप स्टॉप लॉस एक लगाते हो उसके ऊपर जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगता है वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो है वो स्टॉप लॉस एक एक रुपये से ऊपर चलता चला जाएगा। सो बेसिकली ये एक प्रकार का स्टॉप लॉस ही होता है, लेकिन मैंने तुरंत वाला डाल दिया, इसकी वजह से इसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है, इसकी वजह से आपको ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑर्डर। अदरवाइज़ क्या होता है कि अभी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि डायरेक्टली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने दिखाने के चक्कर में एक्चुअल में स्टॉप लॉस लगा दिया और वो हिट हो गया, मतलब बहुत पास वाली प्राइस लगाई थी उसकी वजह से वो हिट हो गई थी। लेकिन जो पहले हमने लगाया था 448 का वो पेंडिंग दिखा रहा था इसकी वजह से, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता वैसे वैसे वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नहीं हुई क्योंकि मैं दिखाने के चक्कर में आपको डायरेक्टली वही प्राइस लगा दिया मैंने और वो स्टॉप लॉस हमारा हिट होके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो आप इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं दिखा, नहीं हुआ, कमेंट में लोग कमेंट भी करेंगे, लेकिन इसके लिए एक और वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमारा प्रॉफिट काउंट हो रहा है और स्टॉप लॉस किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन यही प्रोसीजर होता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का। तो जज मत करना कि स्टॉप लॉस तेरा हिट हो गया है, क्योंकि वो दिखाने के लिए मैंने आपको बहुत पास वाली प्राइस जो है वो एंटर की थी, इसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और अच्छी फ्रेश वीडियो आपके सामने लेके आएंगे और उसके हिसाब से आपको करके दिखाएंगे। वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है
और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रेड फ्रॉम चार्ट जो कि अपस्टॉक का नया फीचर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगी। आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।